तो गाइज आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सोना के बारे में, क्योंकि सोना के अंदर सबसे ज्यादा इंक्वायरी आती है प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग। और सोना के अंदर किस टाइप की प्रॉपर्टी में आप लोगों को कस्टमरों को देना है, मतलब चाहे वो रिसेल हो या फ्रेश हो या अपार्टमेंट या लैंड, किसके अंदर आपको प्रॉपर्टी बाइंग करनी चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का मेन टॉपिक है कि 2024 के अंदर हमें सोना के अंदर इन्वेस्टमेंट या एंड यूजर के लिए प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस ये कर लेते हैं कि सोना के अंदर जब स्टार्टिंग हुई, तो स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के नाम से ही सोना को जानते हैं, जिसके अंदर अराउंड रेट देखा जाए तो 2016 एंड या 17 के आसपास सोना के अंदर जो प्लॉट की पहली टाउनशिप थी वो थी सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली। अगर हम गुड़गांव से और सोना की कनेक्टिविटी को देखते हैं तो उसमें 36,000 रुपए के आसपास की लॉन्चिंग हुई थी प्लॉट, लेकिन उसमें प्लॉट थे बड़े। और सेंट्रल पार्क की जो लैंड पार्सल था वो काफी बड़ा था, तकरीबन 1000 एकड़ के आसपास की लैंड पार्सल है, जिसमें से 500 550 के आसपास की वो डेवलपमेंट कर चुके हैं और अभी और भी डेवलपमेंट होनी है। यानी सोना रोड से लेके पीछे जो 75 मीटर रोड आना है वहां तक का लैंड पार्सल आ जाता है। उसके बाद धीरे 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 जैसे कि डेवलपमेंट बढ़ती गई, गुड़गांव से सोना का जो कनेक्टिविटी है, एलिवेटेड कॉरिडोर, ये जैसे जैसे उभरता गया वैसे वैसे इस रोड के ऊपर जो रेट है वो जंप करना शुरू हुई, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ गई। उससे पहले कोई जाना पसंद नहीं करता था सोना, क्योंकि गुड़गांव से सोना में जाने जाने के लिए 1 घंटा लग जाता था। तो आज यहाँ पे 15 मिनट का रास्ता आता है सोना जाने के लिए। और दूसरी कनेक्टिविटी अगर हम बात करें, जैसे कि ये गुड़गांव हो गया, ये आपका वाटिका चौक, ये एक्सटेंशन रोड है, और ये एसपीआर रोड है, ये वाटिका चौक है। यहाँ पे ऐसे डीएमआईसी का क्लोवर लीफ है, यहीं से ऐसे घूम जाता है ये ऐसे चला गया दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, और ये रोड सीधा चला जाता है, और यहाँ पे जो सोना गांव है यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाता है। ठीक है। और ये जो रोड है एक, इसके अंदर से यहां से एक 75 मीटर रोड निकलेगा जो कि जाना है सीधा आईएमटी के अंदर। आईएमटी सोना फिर केएमपी एक्सप्रेस वे पे मिलता है। तो अभी जो लोग प्रॉपर्टी बाइंग करने की सोचते हैं वो इस रोड पे सोचते हैं, एलिवेटेड के ऊपर, क्योंकि यहां से जो ये जो सेक्टर आते हैं, यहाँ पे 36 हो गया, 35 हो गया, फिर आपका सेक्टर 2 हो गया, इनमें सब में यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल का है, फिर यहाँ पे कई दीनदयाल आरओएफ है, एटीएस कोकुन है, और भी कई दीनदयाल की टाउनशिप है। तो इसके पीछे सारी ये अरावली है। तो इनमें ये सारी डेवलपमेंट कुछ टाइम के बाद पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले आ गई। अगर इसका एग्जाम्पल आप ओल्ड गुड़गांव से लोगे या नेशनल हाईवे NH8 के आसपास का देखोगे, तो इसको हम नेशनल हाईवे NH8 मान लेते हैं, आप थोड़ा जल्दी समझोगे। तो NH8 के आसपास जितनी भी डेवलपमेंट हुई वो सारी की सारी पुरानी थी, पुरानी सोसाइटी थी, तो पुराने तरह की एमिनिटीज थी। उसके बाद जैसे ही हम इसको ले लेते हैं गोल्ड कोस्ट रोड, तो फ्यूचर में जो डेवलपमेंट होनी है वो इस गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर होनी है, और यहाँ पे सारी की सारी न्यू डेवलपमेंट होगी। आज अगर कोई भी कस्टमर आपका ये कहता है कि जी यहाँ तो कुछ नहीं समझ में ना, हाँ सीधी बात है कि वहां खेती हो रही है, और ये 75 मीटर का रोड सबसे पहले बनेगा सेक्टर रोडों से पहले, क्योंकि इस रोड से फिर ये रोड कनेक्टेड किए जाएंगे। ऐसे इस NH8 से ये गोल्ड कोस्ट रोड के कनेक्ट किए जाएंगे। जैसे कि हम वैसे सोना की बात कर रहे हैं, आप गुड़गांव मत सोच लेना इसको कि आप गुड़गांव के उसके हो। तो ऐसे ये रोड एक दूसरे में 60 मीटर रोड से कनेक्टेड है। तो इस रोड के ऊपर सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट है इस रोड के ऊपर ही आनी है, अभी नहीं बना है, ये बनना है। ठीक है। तो अभी डीएमआईसी से ऐसे हम चले जाएंगे। एक चीज और है कि गोल्ड कोस्ट रोड से एक रोड और कनेक्ट किया जाएगा जो सोना के बिल्कुल सेंटर में जाते जाते यहां सेक्टर 7 के ऊपर हिट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आईएमटी हो गई और ये सारा का सारा गांव हो गया, तो ये 60 मीटर का रोड है ना, आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए इसको यहीं से टी पॉइंट दे दिया, ये यहाँ कनेक्ट होता है और यहाँ होता है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट है वो इस 75 मीटर रोड पे है। और गवर्नमेंट का आगे फ्यूचर में जैसे कि गुड़गांव आगे बढ़ाया गया, टाउन से 115 सेक्टर बनाए गए, तो जब ये जो डीएमआईसी है ये इतने दूर से क्यों बनाया गया पता है? क्योंकि इसके बीच में लैंड है ना, वो समतल लैंड है, यानी सेक्टरों को नए तौर पे बसाया जा सकता है। नए सेक्टर अगर आएंगे तो वो इस एरिया के अंदर आएंगे।
इसलिए इसको दूर से बनाया गया है ताकि कल को यहाँ पे सेक्टर आ गए ना, तो ये जो रोड है ये सिटी के अंदर ना आए। ये रीजन है इसका। तो इसलिए इसको ऊपर से बनाया, इधर सेक्टर नहीं आ सकते। और फ्यूचर में सबसे ज्यादा रोड को जो यूज होगा वो या तो ये रोड होगा और या फिर ये होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जो रोड है डायरेक्ट केएमपी आपका यहां से जो बल्लभगढ़ रोड पे जाता है तो डीएमआईसी और ये चला जाता है आपका पलवल को, ये ऐसे जाते हैं और आगे जाके यहाँ पे केएमपी में मिल जाता है, इसको हम केएमपी मान लेते हैं। और यहीं से आगे कनेक्ट किया जाएगा जी एयरपोर्ट के साथ यानी नोएडा। तो ये जो एरिया है आज अगर अनडेवलपमेंट एरिया के अंदर अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे ना तो तभी तो हमें रिजल्ट मिलेगा जब वो डेवलप होगी। अगर हमने इस रोड पे खरीद लिया ना, ये तो डेवलप हो गया है, इनके रेट तो डबल हो गई है, तो ना तो हम इन्वेस्टर हैं और अगर रहने जाएंगे तो पुरानी डेवलपमेंट है, ना हम बच्चों का फ्यूचर है उसको सेव कर पाएंगे। क्योंकि जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो बच्चों के लिए हम अच्छी एम्यूनिटीज अच्छी इन्वायरमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा है। क्योंकि ये जो टाउनशिप है ना, ये सारे के सारे एक वो है कि भी आपको ना गेटेड तो बना दिया बट इसके अंदर एम्यूनिटी ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, ये कट्टे क्योंकि ये पुराने बहुत टाइम पहले आ गए थे। जैसे कि अगर आप देखोगे इसका कंसेप्ट अफोर्डेबल से ही लेते हैं, पहले के जो अफोर्डेबल थे और आज के अफोर्डेबलों में बहुत डिफरेंट है। साइज बड़े हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी आ गई है, थोड़ी सी उसमें ग्रीनरी पार्ट बढ़ा दिया है, कार पार्किंग का स्पेस दे दिया है, साइज थोड़े ही बड़े हो गए हैं, तो लोग सारे माई वन कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद सारे इधर ही बाई करेंगे, क्योंकि ये जो रोड होगा ये टोल फ्री रोड होगा और यहां पे टोल है। ठीक है, तो ये जो रोड होगा यहां से कनेक्ट होगा डायरेक्ट इससे, ये वाला भी और ये वाला भी, और ये होगी सारी न्यू डेवलपमेंट। क्योंकि यहाँ पे इतने मेजर गांव नहीं है, यहां सोना गांव आ गया, तो इसलिए सेंट्रल पार्क ने ना पीछे तक जमीन क्यों ली, क्योंकि यहां से इस टावर इसके अंदर एंटर हो जाएगा। और गवर्नमेंट का जो सेक्टर 4 और 5 के अंदर है, यहाँ सेक्टर 4 और 5 है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बड़ा ओपन स्पेस है गोल्फ एरिया, और यहाँ पे सेक्टर 8 है जो कि पूरा ओपन है। उसके बाद इसी रोड पे आईटी सेक्टर देखिए, यहाँ से को कॉलेज लैंड पार्सल है। ठीक है, यहाँ पे ऑडिटोरियम है और बहुत सारी, और इसी रोड को डायरेक्ट कनेक्ट किया है आईएमटी सोना के साथ। इस रोड को आगे क्यों नहीं बनाया अभी, इसको भी बनाना चाहिए था ना, क्योंकि प्री प्लान के अंदर ये सारी डेवलपमेंट इस साइड के ऊपर है बेसिकली। क्योंकि इसके ऊपर इसलिए टाउनशिप आई थी क्योंकि इसके अलावा कोई और कनेक्टिविटी नहीं थी सोना की। तो आज अगर हम जाएंगे, कोई भी कस्टमर आपसे भी ये भी मांगता होगा कि भाई मुझे तो यहां पसंद आ रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख प्लस तक के रेट आ जाते हैं, जो कि बहुत सस्ती टाउनशिप है, यहाँ पे ओपन हुई थी और आज यहाँ पे बहुत हैवी रेट है। तो जो कि एक आम इंसान सैलरी वाला पर्सन तो नहीं ले सकता, क्योंकि लैंड के ऊपर कभी भी सैलरी वाला है ना, उसको लेने में थोड़ी इशू होता है, क्योंकि वो बैंक लोन नहीं कर सकता ना फुल उसके ऊपर प्लॉट वैल्यू के ऊपर, तो इसलिए वो नहीं खरीद पाता। तो आज भी अगर ऑप्शन है कोई सैलरी वाले के लिए है, तो यहाँ पे एक गोकुलम की टाउनशिप आती है जिसके अंदर एसबीआई बैंक से अप्रूव्ड है, तो वो फुल वो कर सकता है। तो इस रोड के ऊपर आती है, वो फ्रंट आता है यहाँ पे पूरा 30 मीटर की पहली टाउनशिप। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं कि अगर कोई बाई चांस आपका कोई इन्वेस्टर हो, कोई एंड यूजर हो, तो उसके लिए अब सोना के अंदर क्या बेस्ट जो इस टाइम एंटर होने का है। देखो यहाँ पे जो टाउनशिप है वो सारी पुरानी टाउनशिप होगी, रीसेल मार्केट है, इस रोड के ऊपर रीसेल मार्केट है प्लॉट के अंदर। अगर जाओगे तो आपको हैवी पैसा वो देना पड़ेगा, लोन नहीं होगा, ये सारी चीजें। अगर इस रोड के ऊपर अगर कोई भी मांगता है मतलब 1 से 1.5 करोड़ के अराउंड अपार्टमेंट के अंदर हाई राइज, तो मलबरी ने यहाँ पे अपना फेज 2 लॉन्च किया है, जिसके अंदर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक के फ्लैट आ जाते हैं, 2 BHK 3 BHK। या अगर कोई ये कहता है कि आपको हमें प्लॉट चाहिए और इन्वेस्टमेंट लंबी है, क्या पता हम 2 साल 3 साल बाद जाके रहे, तो ऑप्शन आता है यहाँ पे गोकुलम टाउनशिप है, बिल्कुल इस फ्रंट के ऊपर 75 मीटर के ऊपर। वहां पे एसबीआई बैंक से अप्रूव्ड है, सारे लोन होते हैं, 1 नंबर की टाउनशिप है, क्योंकि वहां पे डेवलपर बिल्ड फ्लोर भी प्लान कर रहा है। अभी जाओगे तो खेती उग रही है और टाउनशिप 6 से 7 महीने में डेवलप वो डिलीवर हो जाएगी।
ठीक है। तो ये जो 2-3 बेनिफिट है, ये है। फिर अगर आपको कोई ये भी कहता है कि हाँ मुझे तो अभी लेके ही बनाना है अच्छी उसके ऊपर, और कस्टमर कहता है जी मुझे एमिनिटीज भी सारी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो कस्टमर को गाइड करो गोल्डन पार्क, क्योंकि गोल्डन पार्क वो फ्यूचर है जो अभी तक दीनदयाल के अंदर नहीं है। उसको बोलो सर कि सारी टाउनशिप देख लो और फिर गोल्डन पार्क टाउनशिप जाके देखो, जहां आप अपने बच्चों का फ्यूचर और जो सपने आपने देखे हैं एक टाउनशिप के अंदर वो सारे मिलते हैं। उसके बाद सोना की जितनी भी टाउनशिप है दीनदयाल की, वो सिर्फ गेटेड है और एमिनिटीज नहीं है इतनी। टाउनशिप है, अच्छी है, नो डाउट, कोई बुराई नहीं उनमें, बट अगर हम कंपेयर करें एज एमिनिटीज को लेके, फ्यूचर प्लान को लेके, वो सारी है। क्योंकि गोल्डन पार्क की एक बेनिफिट इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये यहाँ पे ना सेक्टर 4 और 5 का जो ये पार्क है, ये इस रोड के साथ, तो गोल्डन पार्क की 60 मीटर से तो एंट्री है फ्यूचर में, और ये जो इसके पीछे पूरा है ना ग्रीन एरिया है, इसके पीछे कोई डेवलपमेंट, तो इसलिए ये लंबे टाइम तक चलने वाली टाउनशिप है, जिनका अगर 10 साल 15 साल आगे की बात करें तो ये टाउनशिप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि पैसा बढ़ेगा। और आज के टाइम जितनी जल्दी इस टाउनशिप ने रीसेल कमाई है ना, किसी टाउनशिप ने रीसेल वैल्यू नहीं कमाई गोल्डन पार्क के अंदर, बहुत अच्छी है। मोस्टली फ्रेश जो रेट है ना उसके आसपास के है, बल्कि प्लॉट तो मिलते नहीं, इतनी रीसेल वैल्यू। और सेम कंसेप्ट पे गोकुलम रेडी हो रही है। गोकुलम के अंदर बहुत जल्द रीसेल वैल्यू जम करने वाली है, क्योंकि गोकुलम के फ्रंट में मेन बड़ा रोड है और इसके फ्रंट में 50 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, जो कि डेवलपर पूरी रेडी कर देगा। और ये अकेली ऐसी टाउनशिप है जो 75 मीटर का मत्था, जिसको मत्था बोलते हैं, यानी फ्रंट 300 मीटर का है। यानी आपके बच्चे अगर आपके घर के आगे खेल रहे हैं तो वो नहीं रहेगा कि बार बार गाड़ियां आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। कई ऐसी टाउनशिप हैं जिनकी एक ही एंट्री हर दुनिया भर के उसके अंदर प्लॉट है और सारी गाड़ियां वहीं से आई जा रही हैं, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है ना। तो बच्चों के लिए थोड़ा अनसिक्योर है, क्योंकि बच्चे तो गली में ही खेलते हैं, तो कोई भी ले ले उठा के एक ही एंट्री मिलेंगे और उसमें दुनिया भर के उन्होंने प्लॉट काट रखे हैं। तो बच्चे अनसिक्योर हैं, खेल नहीं सकते, उनके लिए गार्डन। हाँ जी। तो सर जी आपने प्रपोज रोड बताई है 75 मीटर रोड, ये कब तक प्लान है और यहाँ पे मेजर जो लैंड पार्सल है किस किस डेवलपर का है या कुछ और प्रोजेक्ट आने वाले हैं या नहीं है इसका? इसका क्या फ्यूचर है अभी कुछ देखो प्लान है ये जो तो कब रोड है तक ना, होगा ये? ये रोड ये इनमें लगेगा। अब देखो 60 गवर्नमेंट ने किया था कि अभी पॉलिसी बनाई थी कि भाई पहले तो क्या था कि पहले रोड रेडी होते थे, फिर डेवलपमेंट शुरू होती थी। तो उसमें क्या हुआ कि रोड टूट जाते थे, डेवलपमेंट आती नहीं थी, रोड टूट जाते थे, फिर सीवरेज दोबारा से बनाने पड़ते थे, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई पहले है ना आप है ना रेजिडेंशियल रेडी करो, अपनी टाउनशिप पे रेडी करो, हम बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी करेंगे। उसमें क्या होगा, ईडीसी आईडीसी जो हम चार्ज देते हैं वो तब तक आ चुके होंगे, और फिर और ज्यादातर डेवलपर जो चार्ज लेते हैं वो, मान लीजिए कोई डेवलपर है उसके पास 24 मीटर का रोड लगता है, तो वो डेवलपर खुद ही बनाएगा 24 मीटर का। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप है ना जहां भी जैसे कि रेवेन्यू रास्ते कट हो रहे हैं तो आप वहां तक अपने अपने 24 मीटर के रोड है वो बना के रखो, हम 60 मीटर के रोड या बड़े रोड बाद में बनाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर मेजर फंड लगता है। और जैसे मान लीजिए ये कनेक्टिविटी दे दी ना, तो उसमें क्या होता है कि भाई ज्यादातर लैंड है ना अभी रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो वो टुकड़े बन जाते हैं, वो फिर टूट जाते हैं। ये सेम कंसेप्ट अभी गुड़गांव के अंदर हुआ था, कुछ रोड बना दिए, कुछ आधे हो गए, वो कनेक्ट नहीं किया तो फिर टूट गई। तो ये जो रोड है ना, लेकिन इनमें सबसे पहले इस रोड का काम होना है, क्योंकि फिर ये कनेक्ट हो, ये सारी की सारी डेवलपमेंट 2031 के प्लान के अंदर है। और बनेंगे तो तुरंत बनेंगे, क्योंकि सोना के अंदर 36 सेक्टर हैं छोटे छोटे, और तुरंत बनेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है सोना का। और उसके बाद आपने बोला कि डेवलपमेंट क्या है, कि इस रोड के ऊपर है ना दुनिया भर के डेवलपरों की लैंड पार्सल है, इसके ऊपर भी है, और यहाँ भी बहुत लैंड पार्सल पड़ी। इसके साथ साथ जो सेक्टर है 29 30 और मे बी 31, तो इनमें भी कोई मतलब अभी है कुछ इन्वेस्ट करने का कि कुछ है यहाँ पे डेवलपर लेके आए हैं? देखो यहाँ पे देखोगे तो आशियाना, अनमोल है, फिर सेंट्रल पार्क है, गोदरेज है,
फिर सेक्टर 3 है जो कि पूरा पब्लिक सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उसमें यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन एक्टिव है इस टाइम, वहां पे बहुत लोग रहते हैं। यानी धीरे धीरे लोग है ना बसते जा रहे हैं, और सोना की जो लैंड है ना वो बिल्कुल कम होती जा रही है। इसलिए सोना के अंदर ना रेट जंप कर रहे हैं। कुछ लोग जो 2-2.5 साल पहले भी ये कहते थे, क्योंकि रेट हुआ करते थे 40-35 हजार पर यार्ड के, तब भी लोग कहते थे कि यहाँ कौन आएगा। वही रेट आज 80-90 हजार रुपए पर यार्ड हो गए हैं रीसेल। तो लोग आज भी कहते हैं कि वहां कौन आए, तो आ कौन रहा है वहां पे, इतने रेट जंप कैसे कर रहे हैं। सेंट्रल पार्क 36 हजार रुपए बिकने वाला प्रोडक्ट 1.5 लाख प्लस पर यार्ड कैसे बिक रहा है, कौन लोग हैं वो। और वहां पे 4-4, 5-5 करोड़ के अपार्टमेंट बिक रहे हैं, कौन खरीद रहा है वहां पे। क्योंकि सोना का जो इन्वायरमेंट है ना वो कहीं नहीं है ऐसा, क्योंकि दोनों साइड है ना अरावली की पहाड़ियां हैं, जंगली सफारी पार्क आना है, प्योर इन्वायरमेंट है जिस हाँ यानी नेचुरल ग्रीन है वहां पे, जो गुड़गांव के पास भी नहीं इतना नेचुरल। हाँ। तो एजुकेशन वहां पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है, आईटी वहां डेवलप होनी है, ग्रीन एरिया ऑलरेडी है, अरावली की पहाड़ियां हैं, कनेक्टिविटी तो इतनी तो गुड़गांव के पास भी नहीं थी जितनी इसके पास, क्योंकि इधर से आपका केएमपी है, जिस केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का काम भी चल रहा है, ठीक है, जो कनेक्ट होगा हर आईएमटी के साथ, जितने भी आईएमटी है उनके साथ। तो आज के टाइम पे अगर हमें जाना चाहिए तो सोना की ऐसी टाउनशिप सेलेक्ट करो जिसके अंदर ना तो ज्यादा डेंसिटी हो प्लॉट के अंदर, क्योंकि कल को एग्जिट होने में प्रॉब्लम आती है। और ऐसी टाउनशिप देखो जिसके कनेक्टिविटी अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के पास हो, या गवर्नमेंट की कोई मेजर वहां पे फ्यूचर के अंदर कोई डेवलपमेंट आने हो। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। आप बता रहे हो कि जो डीएमआईसी से एक ग्रुप निकलना है, उस तरफ के जो सेक्टर्स हैं उसमें फ्यूचर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी एट अ ग्रेट मोमेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने मुझे गोकुलम बताया, गोल्डन पार्क बताया, कि अगर आप एमेनिटीज को प्रायोरिटी पे रखते हो तो आपको गोल्डन पार्क जाना चाहिए, रेस्ट आपके लिए गोकुलम बेस्ट। तो क्या उधर और कोई ऐसी टाउनशिप नहीं आ रही है जो इस तरीके के लैंड में प्लॉट्स प्रपोज कर रही हैं और उनमें भी एमेनिटीज कम हो, तो क्या वो कंपैरेटिवली गोकुलम के हम उसमें नहीं जा सकते? बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि यहाँ पे अभी कोई सेक्टर नहीं कटे हैं। ये मेरा मानना है कि कल को अगर सोना को बढ़ाया जाए, या तो इधर बढ़ेगा, ठीक है, या सबसे पहले बढ़ेगा इस एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अरावली की पहाड़ियां ज्यादा है, तो शायद सेक्टर ना आए। बट आई एम सेइंग जैसे सेक्टर 7 में गोकुलम है, सेक्टर 4 में गोल्डन पार्क, ठीक है, तो इन्हीं सेक्टर्स में या इनके हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपने बोला था कि सेक्टर का पहले प्लान, तो मैं सेक्टर बता देता हूँ कि यहाँ पे सेक्टर का प्लान फ्यूचर में किया जा सकता है। दूसरा है कि जैसे कि यहाँ पे आपने बताया गोकुलम है और यहाँ पे आपका गोल्डन पार्क है, यहां से चला जाता है ऐसे दमदमा लेक का रोड, ठीक है, ऐसे जाता है। तो अभी गोल्डन पार्क की इस दमदमा लेक से ऐसे एंट्री है, तो गोकुलम के गोल्डन पार्क के बगल में जैसे कि न्यू टाउनशिप है, जैसे जेएमएस है, आईरियो भी ला रहा है, वहां भी एलआईडी भी आ रहा है, वहां पे जीएलएस के भी प्लॉट थे, है ना। तो और भी कई ऐसी टाउनशिप है, बट वो टाउनशिप है ना सिर्फ गेटेड है, उनकी जो एंट्री है ना वो ज्यादातर 24 मीटर रोड से है या हाई एक्सटेंशन वायर है, उनका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। देखो मॉडल नहीं है उन प्रोडक्टों का, जैसे गोल्डन पार्क का भी, गोल्डन पार्क ने चीजों को डेवलप किया है, अच्छी क्वालिटी की डेवलपमेंट की है, ठीक है, वो फील आता है, यानी फील आना चाहिए ना अगर आप लो राइड में जा रहे तो। नो डाउट, अच्छा आप ऑलरेडी बता रहे हैं। मैं बात करूं गोकुलम की, जैसे आप गोकुलम का बता रहे हो, गेटेड कम्युनिटी और भी रहेंगी, लेकिन उस गेटेड कम्युनिटी में एमिनिटीज गोकुलम में कम है। तो अगर जैसे आपने जेएमएस का नाम लिया, आप एमिनिटीज कम बता रहे हो, अगर रेट डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या पर्सन जेएमएस नहीं? हाँ बिल्कुल, देखो जेएमएस में एक तो क्या है कि छोटे प्लॉट साइज है, बट जेएमएस के अंदर है ना जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी उसमें छोटे प्लॉटों की संख्या बहुत ज्यादा है। और उसके अंदर जैसे कि मान लीजिए मैं एक मैप बना देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल के लिए, ये पूरी टाउनशिप है, ठीक है, और ये रोड हो गया 60 मीटर का, क्योंकि उसकी एंट्री 60 से है, तो एक ही गेट है ये। अगर ये इतने प्लॉट हैं अंदर, इतने रास्ते हैं,
तो ये जो लोग रहेंगे या मकान बनाएंगे, इनका सबका रूटीन इस रोडों से होगा और इस एक के ऊपर आए। ठीक है, पहली बात तो वो एमिनिटीज चलो दे भी देते हैं, तो दीनदयाल में वैसे भी ज्यादा एमिनिटीज नहीं मिलती है, तो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसमें उस टाइप की एमिनिटीज हैं, क्योंकि कहीं भी रिटर्न उसमें नहीं है। लास्टली यू आर सेइंग कि इन फ्यूचर ये बहुत रश वाला है, बिल्कुल माहौल हो जाएगा, बहुत ज्यादा रस वाला होगा। अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे चला भी जाता है तो उसके लिए थोड़े निकलने के चांस वो कम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, तो जनरल सी बात है कि सेलर भी ज्यादा होंगे। लेने का प्लान करेगा तो हाँ, तो रेट टिक जाते हैं ज्यादा प्लॉट की टाउनशिप के अंदर। और दूसरा कि मॉडल अगर जिस टाउनशिप के अंदर काम नहीं करता, जैसे कि अगर गोकुलम लगा लो, गोकुलम का ये 75 मीटर का रोड ऐसे है, ठीक है, तो इसके बीच में यहां से कनेक्टेड है जी 24 मीटर का रोड, ठीक है जी, और ये फिर 75 मीटर का रोड हो गया, ये 50 मीटर की पूरी ग्रीन बेल्ट। और यहां से ये जैसे कि रेवेन्यू रास्ते से अभी है, तो एक तो ये हो गया जी ये वाला ब्लॉक, एक फिर ये वाला ब्लॉक हो गया ऐसे, तो एक तो डायरेक्ट एंट्री 75 मीटर रोड से है, दूसरा इस रेवेन्यू रास्ते से एंट्री है, फिर जो 24 मीटर का रोड है इससे डायरेक्ट एंट्री है। पहली बात तो रस नहीं होगा, क्योंकि टोटल ही 174 प्लॉट में से आधे प्लॉटों पे तो फ्लोर डाल रहे हैं इसके। और दूसरा है कि अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी बड़ी फास्ट है, आपका 300 मीटर का पूरा फ्रंट है और ये पूरी ग्रीन बेल्ट है जिसको डेवलपर डेवलप करेगा और अच्छी ग्रीन लाइफ देगा। और दूसरा है कि इसके सामने यहाँ पे पूरा कॉलेज की लैंड पार्सल है 10 एकड़ की, यहाँ पे ऑडिटोरियम की लैंड पार्सल है, क्योंकि ये सारा पब्लिक यूज एरिया है। इसके साथ में सेक्टर 8 है, ओपन एरिया है, यहाँ पे आईटी भी हो गया, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, और फ्रंट इतना अच्छा है। छोटी टाउनशिप है, रहने लायक टाउनशिप है, क्योंकि आप जब आरडब्ल्यू कर देते हो अपने टाउनशिप के अंदर कुछ भी आप बना सकते हो डालो, क्योंकि सेम एमिनिटीज मिलती है, सेम कनेक्टिविटी सारी जो दीनदयाल के अंदर पास होती है लाइसेंस के अंदर। भाई कम्युनिटी सेंटर बना सकते हो, गार्डन बना सकते हो, लाइट, पानी, वाटर। और इस टाउनशिप के ना रोड चौड़े, यानी 12 मीटर तक के रोड चौड़े। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी प्लॉट के बिल्कुल साथ में लगा रखी, सीवरेज पाइपलाइन भी रोड के बाहर है। जो 9 मीटर का रोड है ना प्रॉपर वो खाली है, ठीक है, तो कनेक्टिविटी अच्छी है, एंट्रेंस अच्छा है, तो इसलिए ये बेटर है। लो डेंसिटी प्रोडक्ट है पूरा। बाकी जो टाउनशिप है ना वो सिर्फ एज ए प्लॉट है, भाई जमीन ले, ये फर्क आता है। और एसबीआई बैंक से अप्रूव्ड है ये। दो टाउनशिप ऐसे हैं जो एसबीआई बैंक से अप्रूव्ड हैं, गोकुलम और गोल्डन पार्क। अगर एसबीआई बैंक से अप्रूव ना हो उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि जहां एसबीआई किसी टाउनशिप को अप्रूव करता है ना, समझ लो उसके सब कुछ ओके है, प्रॉपर्टी कोई डाउट नहीं है, आंख बंद करके ले लो, ये ट्रस्ट होता है। जैसे कि हम बोल देते हैं ना भाई लिस्टेड डेवलपर, जैसे कि डीएलएफ हो गया, कोई और हो गया, आंख बंद करके प्रॉपर्टी ले लेते हैं लोग क्योंकि ट्रस्ट करते हैं। वैसे ही एसबीआई बैंक उसी को अप्रूव करता है जिसके पेपर अच्छे हों और किसी प्रकार का कोई ड्यू ना हो लैंड में, और प्रॉपर रेरा लाइसेंस सब कुछ हो गया, अप्रूव करने से पहले पूरा इंस्पेक्शन पूरा। इसलिए बैठ तो और डाउट कुछ, तो इसलिए कोई कस्टमर बोले तो या तो जैसे कि फ्लैट में जाना हो तो मलबरी ने अभी फेज 2 ओपन किया है, गोल्डन पार्क में मोस्टली रिसेल चल रही है, लेकिन चीज फील आती है क्योंकि टाइम लगाया है बनाने में, वो मजा आता है। अगर हम और देखें और कंपेयर ये करें, रीसेल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये दो कंसेप्ट। फ्रेश में मेरे हिसाब से गोकुलम में 1-2 प्लॉट है, कोई ज्यादा इसमें नहीं बचा हुआ। तो फ्यूचर में इस एरिया के अंदर ही अब टाउनशिप आ रही है नई, जैसे कि बिल्ड फ्लोर की प्लानिंग चल रही है, यहाँ पे कुछ डेवलपर बिल्ड फ्लोर का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। तो बिल्ड फ्लोर का अगर बाइंग करने का प्लान यहाँ बनता है, क्योंकि यहाँ से इधर की भी अरावली और इधर की भी अरावली दोनों से होती है, और फ्यूचर में डेवलपमेंट सारी इधर आ गई, क्योंकि यहाँ भी एजुकेशन है, आईटी है और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके लैंड पार्सल का। सेक्टर 7 में अभी मेजर कोई डेवलपर है नहीं, तो कुछ और सेक्टर में है कि सेक्टर 7 में ना आपके हाई राइज अपार्टमेंट नहीं आएंगे, एफएसआई नहीं है 7 सेक्टर का, और 7 सेक्टर में लैंड पार्सल इस मेजर रोड के साथ साथ थोड़ा सा है, क्योंकि यहाँ पे सारा रूरल एरिया आ जाता है गाँव, वो एफएसआई कम हो गया। हाँ, तो कुछ लैंड है यहाँ पे और डेवलपर अपकमिंग कुछ? देखो कुछ लैंड पार्सल है, प्लान है डेवलपर का, लेकिन आएगी लो राइज,
और वो हाईवी रेट के अंदर आएंगी जब लोग नहीं परचेज कर पाएंगे। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से अगर हम आज एंट्री करते हैं तो इन सेक्टरों के लिए एग्जिट कहाँ पे दिया है? देखो यहाँ से अभी एग्जिट नहीं है, अभी तो जैसे कि यहाँ से ना एक बालूदा रोड जाता है जो सीधा डीएमआईसी के नीचे से जाता है, इधर से ये दमदमा लेक का ये भी नीचे से, अभी कोई एंट्रेंस नहीं है इस डीएमआईसी का, यहाँ पे आता है या फिर पीएमपी के पास आता है। मतलब इन सेक्टरों के लिए एग्जिट अभी नहीं दिया है, क्योंकि सेक्टर रोड ही नहीं बने हैं तो एग्जिट कैसे दे देंगे? आपका एग्जिट डायरेक्ट यही है, मेन रोड के ऊपर, एलिवेटेड कॉरिडोर पे, यहीं से एंट्रेंस है, यहीं से। हाँ अभी यही है, फिर फ्यूचर में क्या होगा, ये जो आ रहा है ना इसका होगा कनेक्टिविटी, फिर 75 मीटर का होगा, ठीक है ना। फिर उधर जाने के लिए तो फिर आप यहीं से डायरेक्ट इस रोड से यहाँ पे लेंगे, फिर डीएमआईसी का मतलब ही नहीं पता ना, फिर तो हर कोई यूज कर लेगा, फिर क्योंकि ये एक अलग टाइप का कमर्शियल रोड है। लेकिन मल्टी कनेक्टिविटी हो जाएगी ना फिर तो सोना सेक्टर। हाँ तो इन्होंने मेजर रोड को ही कनेक्ट किया ना, यहाँ पे किया है या फिर पीएमपी को किया है, उसके साथ नहीं किया सबके साथ। मतलब अगर इन फ्यूचर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से दिल्ली से या फरीदाबाद से नोएडा से कोई आता है तो उसके लिए बाई केएमपी से डायरेक्ट इस 75 मीटर रोड, इस 75 मीटर रोड पे यहाँ से आज के टाइम। हाँ फिर जैसे सेक्टर नहीं आज के टाइम पे नहीं, आज तो ये रोड बना ही नहीं है ना, अगर आप आना है तो यहाँ अंदर से आना पड़ेगा, केएमपी से, इस अंदर से गांव के अंदर से ये जो रोड है ना एलिवेटेड, ये आगे जाता है, यहाँ मिलता है केएमपी के अंदर, तो वो केएमपी से इस रोड के थ्रू आ जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी फिर गुड़गांव में तो ये एलिवेटेड, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर अगर आपसे पूछे तो ये सजेशन देनी है, बाकी तो बाजार में सारी सोसाइटियां अवेलेबल होती हैं, जो कस्टमर मांगे वो दे दो, आप लोगों के पास सब कुछ है, कुछ भी आप दे सकते हो, तो पता ही है आप वर्किंग किस हिसाब से करते हो। नहीं प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं, इन्वेस्टर को गाइड करना हमारा वो है। हाँ वही है कि जो आपको किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट तो हजारों हैं, अब हजारों देखो कस्टमर कोई भी चीज मांगता है तो आप ये भी सोचते होगे कि हाँ इसके हिसाब से ये, बट ज्यादातर कस्टमर नहीं सुनते हैं, वो अपने हिसाब से, आप शायद अच्छा बता रहे हो, अच्छा उसके भले के लिए करते हो, बट वो नहीं सुनते हैं, उनको यही लगता है कि ज्यादा वो हो, वो उसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें कस्टमर रिस्पॉन्सिबल है, सर आपने सिलेक्ट किया है इसको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जा रहा है ना, आपका काम है अच्छी तरह गाइडलाइन देना, माने तो ठीक है, ना माने तो जो मांगे वो दे, ठीक है जी ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम, बट उनका खुद का रिस्क होता है, ठीक है, ओके बाय।